इतनी भयंकर परिस्थिति से लड़कर जो शख्स ने इस देश का मेडिसिन तैयार किया, इस देश का, इस मुल्क का संविधान तैयार किया, एक अकेले शख्स ने लड़ाई लड़ा और वो आज मेडिसिन खतरे में है। तो हम सब डॉक्टरों का काम है उस मेडिसिन को बचाने का काम। अगर हम नहीं करेंगे तो आने वाली नस्लें बीमार हो जाएंगी। अगर बीमारी एक बार लग गई डॉक्टर साहब तो दुनिया की कोई ताकत फिर बचाने वाली नहीं है। ध्यान रखिए। अब सीधे मैं आपको मात्र 2 बातें डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की बता के अपनी बात समाप्त करूं। पहली बात यह है, आप जान लीजिए कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों का जो भारत था, जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने सपना देखा था, क्या डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों का भारत आज तक बन पाया है या नहीं बन पाया है? वो एक बात वो बताऊंगा और एक वो बात बताऊंगा जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 12 नवंबर 1930 को अपनी पत्नी रमाबाई अम्बेडकर को खत लिखा था। बस यही 2 बातें बताऊंगा, उसके बाद अपनी बात समाप्त। बहुत सारे वक्ता है, सभी वक्ता को सुनना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है, और सभी लोगों को सबको सुनना चाहिए। और वक्ता से ज्यादा तो श्रोता बनना अच्छा लगता है। हम तो ज्यादा सुनने का प्रयास करते हैं, लेकिन आज जलालपुर की धरती पर बोलने का थोड़ा सा मौका मिला तो हमें लगा कि ये 2 बातों पर फोकस करना बहुत ज्यादा जरूरी था। चलते हैं आपको पहली बात पे लेके। जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने सपने, उनके सपनों का जो भारत था वो सजोना चाहते थे, जिस भारत को बनाना चाहते थे, आज उस भारत की दिशा और दशा क्या है उस पे आपको फोकस करना चाहता हूं। आज उस भारत की दिशा और दशा ये है, अगर इस जलालपुर भर्ती में कोई एक जर्जर बिल्डिंग हो, भारत की दशा क्या है आज के परिवेश में 2024 में, वो आपको बता रहे हैं। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू होने के बावजूद भी आज भारत की स्थिति क्या है वो आपको बता रहा हूं एक देहाती उदाहरण के माध्यम से। इस जलालपुर भर्ती में कोई जर्जर बिल्डिंग हो, कोई बहुत जर्जर बिल्डिंग हो जो बिल्कुल गिरने की स्थिति में हो। अभी वक्त डिसाइड नहीं है कि वो बिल्डिंग कब गिर सकती है, ये वक्त नहीं, लेकिन गिरने वाली बिल्डिंग है वो। और वो बिल्डिंग डॉक्टर विपत भैया की है, तो ये भी चाहेंगे कि भैया अपनी बिल्डिंग को थोड़ा सा मजबूत बनवाया जाए ताकि खतरा ना रहे, क्योंकि हमारे बच्चे इसमें रहने वाले हैं, बच्चों के बच्चे रहेंगे, हमारी नस्लें इसमें रहेंगी, नस्लों को कोई खतरा नहीं होना चाहिए, इसलिए इस बिल्डिंग को बहुत मजबूत करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो डॉक्टर विपत जी ने क्या किया, रवि बौद्ध जी कंट्राक्टिया ठेकेदार हैं, उनको अपने घर का ठेका दे दिया कि भैया हमारे बिल्डिंग को दुरुस्त कर दीजिए, मजबूत कर दीजिए, क्योंकि हमारे आने वाली सभी नस्लें इसी में निवास करने वाली है। तो ठेकेदार ने क्या किया, टेंडर लिया, पैसा बताया, खर्च बताया, कितना खर्च आने वाला है, सारा कुछ बताया, और डॉक्टर विपत ने सारा कुछ खर्च एस्टिमेट बना के ठेकेदार को दे दिया। और जब ठेकेदार को दे दिया तो ठेकेदार ने उस बिल्डिंग में काम करने के बजाय उस जर्जर बिल्डिंग में मिस्त्री को बुलवा करके 10 का मसाला बनवाते हैं और ऊपर से इसको प्लास्टर करवाना शुरू करते हैं। ईंटें जोड़ने का काम नहीं किया, बिल्डिंग फिर से गिराने का काम नहीं किया, उसी बिल्डिंग में, उसी जर्जर भवन में मसाला चढ़वाया गया, जिसे आप देहात में प्लास्टर कहते हैं। मसाला चढ़वा दिया और विपत जी सोच रहे हैं कि हमारा घर बहुत आलीशान बनने वाला है, बहुत मजबूत रहेगा, फिर हमारी नस्लों को कोई खतरा होने वाला नहीं है। वो ठेकेदार ने बड़ी चालाकी दिखाई। वो ठेकेदार आपका दुश्मन भी हो सकता है। मैं इशारों में बात कर रहा हूं क्योंकि कल मुझे पता चली है कि आचार संहिता के साथ साथ ईटी का भी बहुत जबरदस्त छापा चल रहा है। वो ठेकेदार दुश्मन भी हो सकता है। तो दुश्मन ने डॉक्टर विपत जी का घर जो है ईंटें गिराने के बजाय ऊपर से प्लास्टर करने का काम किया और बढ़िया मार्केट से पेंट लाया और ऊपर से पेंट पुताई करने का काम कर दिया।
और कुछ दिन बाद जब विपत जी आते अपने बिल्डिंग को देखते हैं तो बड़ी आलीशान बिल्डिंग दिख रही है। अब विपत जी को लगता है मेरा भवन, मेरी बिल्डिंग इतनी मजबूत बन गई है, इतना आलीशान दिख रहा है, आने वाली अब नस्लों को कोई खतरा नहीं है। लेकिन वो अंदर से बिल्डिंग कैसी है? वो अंदर से वही हालात उस बिल्डिंग के हैं जो आज 2024 में इस भारत के हालात है। इस सिस्टम को समझना पड़ेगा कि जो हमारा मुल्क था, जिस मुल्क ने हमारे बहुजन समाज के लोगों ने अपनी जवानी, जिंदगानी, अपनी बीबी बच्चे को कुर्बान करके इसने इस देश को इतना बेहतरीन तरीके से गढ़ने का काम किया, बनाने का काम किया, आज दुश्मन उसे किस तरह से बिल्कुल रंग पेंट करके बनाने का काम कर रहे हैं ताकि हमारे लोगों को आंख में धूल झोंकने का काम किया जाए। इस बात को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है भैया। आप अपना दल यस है, आपको बहुत जानकारी होगी, हम लोग तो अभी सीख रहे हैं और बहुत कुछ सीखेंगे आप लोगों से। तो ये बात समझना पड़ेगा कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जो भारत बनाना चाहते हैं, उस भारत की दशा और दिशा उस जर्जर भवन की तरह हो चुका है। अगर भारत की दिशा और दशा जर्जर भवन की तरह हो चुका है, उस जर्जर भवन के असल जिम्मेदार कौन लोग हैं, उनका बंदोबस्त करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा भाई। नहीं करेंगे तो साल 2 साल में 2024 इशारों में बात कर रहा हूं, साल 2 साल में वो बिल्डिंग गिर जाएंगी, नस्लें बर्बाद हो जाएंगी। फिर उसके बाद जो नस्लें पैदा होंगी उनके सर के ऊपर छत नहीं मिलेगी। ये परिस्थितियां भारत में आने वाली है। त्योहार में जो वादा किए थे वो तो वादा आपने पूरा ही नहीं किया था। अगर आपने पिछले त्योहार का वादा पूरा नहीं किया, इस बात की क्या गारंटी है कि इस बार जो वादा करोगे पूरा करोगे? इस बात की क्या गारंटी है? उनसे हिसाब लेना पड़ेगा। और मैं इशारों में इसलिए बात कर रहा हूं, एक तो ईडी, एक आचार संहिता, वो सिर्फ हमारे ऊपर ही लागू होगी। टीवी में जो बड़े बड़े महंत बैठते हैं, राम जी की कथा सुनाने के बाद अंत में कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को वोट देना, ये मैं कह सकता हूं, ये लाइव चल रहा है, इसमें मुझे डरने की कोई बात नहीं है। वो अंत में कहते एक ही विकल्प है, वो है भारतीय जनता पार्टी। वो कथा सुनाने वाले, उनके ऊपर ना तो कोई ईडी है और ना कोई आचार संहिता है। 12 बजे रात तक उनका बिल्कुल प्रवचन चलता रहता। टीवी खोलिए, भैया भी सहमत है, टीवी खोलिए प्रवचन चलता रहता है। उनके ऊपर कोई आचार संहिता नहीं लगती, कोई ईडी का छापा, वो बिल्कुल स्वतंत्र लोग हैं। मात्र शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और अदर बैकवर्ड क्लास के लोगों पर ही ईडी सीबीआई छोड़ने का काम कर रहे हैं। वो जालिम लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। तो जो इस मुल्क के हालात हैं, उस जर्जर भवन की तरह उस भवन को बनाने की हमारी जिम्मेदारी है। अगर आने वाले नस्लों को बचाना है तो उस भवन को मजबूत बहुत जरूरी है करना। उस भवन का नाम है भारत का संविधान, जो खतरे में है। जब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर गोलमेज सम्मेलन में जाते हैं, उस समय उनके घर की जो परिस्थिति थी वो इतनी बद से बदतर थी। कहीं दवा के अभाव में बच्चे मर जा रहे हैं, कहीं बीबी पीड़ा में है। बीबी इतने पीड़ा में है कि बाबा साहब अम्बेडकर को देखने के लिए टाइम नहीं है, जा ही नहीं रहे हैं। बीबी इतना पीड़ा में है कि 1 रुपए की टेबलेट खरीदने के लिए पैसे नहीं है। इतनी भयंकर परिस्थिति से लड़कर जो शख्स ने इस देश का मेडिसिन तैयार किया, इस देश का, इस मुल्क का संविधान तैयार किया, एक अकेले शख्स ने लड़ाई लड़ा और वो आज मेडिसिन खतरे में है। तो हम सब डॉक्टरों का काम है उस मेडिसिन को बचाने का काम। अगर हम नहीं करेंगे तो आने वाली नस्लें बीमार हो जाएंगी। अगर बीमारी एक बार लग गई डॉक्टर साहब, तो दुनिया की कोई ताकत फिर बचाने वाली नहीं है, ध्यान रखिएगा।